अगर ईदगाह में जगह नहीं है तो उसके बाद ही तो सड़कों पे पड़े। हम तो उसके ऊपर जीतते हैं, उसके ऊपर काम करें, हम मोदी के चक्कर में नहीं। कावड़ आती है, सब जाते हैं, डीजे बजता है, सब कुछ होता है। 500-700 की किट में कोई बिकने वाला आ गया? कुछ आफत आ जाएगी, 5 मिनट की नमाज पढ़ लगे। मस्जिदों पे कब्जा, मदरसों पे कब्जा, हमारे कारोबार पे कब्जा। एक बार ही ढा गए ना, फंस सीधे तो मोम दोनों को बस। सड़क पे अगर नमाज पढ़े तो फिर सुरक्षित रह जाएंगे क्या? दोस्तों, आज अलविदा जुम्मा था। आप देख सकते हैं तमाम लोग हैं जो नमाज पढ़ के लौट रहे हैं। 2 दिन बाद ईद है, से बातचीत करेंगे कि इस बार प्रशासन का कहना है कि जो ईद पे नमाज है वो सड़क पे नहीं होगी, उसको लेके क्या सोचते हैं? क्या नाम होगा चाचा? मोहम्मद तस्लीम। तस्लीम जी, इस बार कह रहे 2 दिन बाद जो ईद है, जो सड़क पे नमाज पढ़ी जाती है, वो नमाज सड़क पे नहीं होगी, मस्जिद में नमाज पढ़नी पड़ेगी। तो इसको लेके आप क्या सोच रहे हैं? अल्लाह ने ईदगाह दे रखी है हमारे, ईदगाह में पढ़ेंगे, अपनी मस्जिद है बताइए, मस्जिद में पढ़ेंगे, नहीं पढ़ने के सड़क पर नहीं पढ़ने की, नहीं पढ़ने के। यानी सही मान रहे हैं फैसले? सही मान रहे हैं। पुलिस का ये भी कहना है कि अगर कोई सड़क पे पड़ रहा है, मेरठ में तो ये तक कह दिया कि उसका पासपोर्ट जब्त कर लिया जाएगा, ड्राइविंग लाइसेंस जब्त कर लिया जाएगा। बस ये सरकार है मोमदनों को टारगेट करके चल रही शुरू, सबको पता, इसमें आप लोगों को ज्यादा पता, कहने की जरूरत नहीं। मोदी जी तो सौगातें वो बांट रहे हैं, सौगातें मोदी स्कीम चला दी, 32 लाख मुस्लिमों को किट बांट रहे हैं। हाँ, हम तो उसके ऊपर जीतते हैं, उसके ऊपर काम करें, हम मोदी के चक्कर में नहीं थे। वक्फ बोर्ड की बात चल रही है। हाँ, वक्फ बोर्ड की बात चल रही, ये भी खुलेआम एक बेईमाना, ये बेईमाना है, बेईमाना। मतलब हमारे बड़ों ने दे रखी, वो कोई हमने सरकार से थोड़े नहीं रखी थी, बड़ों की दी संपत्ति है, बड़े दे के चले गए। मान लें मेरे पास 500 गज जमीन है, मैंने कहते 200 गज मैंने जो है मस्जिद में दे दी, तो उसका बेनावा थोड़े करूँ मैं, बताओ। अच्छा, अगर कानून आ जाएगा तो दिक्कत क्या होगी? दिक्कत होगी। हाँ, क्या होगी? जमीन है हमारे बड़ों की, मतलब दिक्कत है, और उस पर कब्जा कर रहे, दिक्कत नहीं होगी। कब्जा कहाँ होगा? कब्जा ही होगा जी, और क्या होगा? बाबरी मस्जिद पे कब्जा हुआ, इसलिए हमारी मस्जिद थोड़ा ही ऐसे कब्जा जाएगी, थोड़ा ही। तो आप कह रहे हैं कि ईद है 2 दिन बाद, जो नमाज है वो हर बार आपने देखा कुछ जगह नमाज सड़कों पे पड़ी, कावड़ भी निकलती है, सड़कों पे निकलती है जी, कावड़ भी सड़कों पे जाती है, कावड़ भी। इसलिए मुसलमान सड़कों पे नमाज पढ़ रहा, तो इसमें कोई रोकथाम नहीं होनी चाहिए। हमको नुक है, जो सरकार पे एक बार ही ढा गए ना, फंस सीधे तो मोम दोनों को बस। मोमडनों को? हाँ, क्यों? बस मान लो यही टारगेट है इनका, इसी को टारगेट ले रहे हैं, तो बस ठाके की बार इनका रोक काट दे। मोदी जी तो कह रहे सबका साथ, सबका विकास। हाँ, सबका साथ विकास हो तो रहा जी, हो नहीं रहा विकास? हाँ, हो रहा जी, हो रहा विकास ही तो हो रहा है। हमारी बड़ों की जमीन है, उन पे भी कब्जा, हमारी मस्जिदों पे कब्जा, मदरसों पे कब्जा, हमारे कारोबार पे कब्जा, तो ये विकास ही तो हमारा। कब्जा कहाँ होगा? कब्जा ही हो रहा जी, और क्या है। मुसलमान पूरे साल में कितने त्यौहार बर्दाश्त करे, कावड़ को भी बर्दाश्त करे, सब चीज़ होवे, और सारे कितने मतलब डीजे बजे, सब चीज़ बर्दाश्त करे, लेकिन एक शांति की 5 मिनट की नमाज इनको बर्दाश्त नहीं है। इससे ये इतने मतलब अपने आप को कमज़ोर समझ रहे। अगर 5 मिनट नमाज सड़क पे होगी तो इससे इन पे क्या फ़र्क पड़ जाएगा? और वैसे कहे हैं सबका साथ सबका विकास, तो ये सबका विकास हो रहा, ये तो अपना अपना विकास हो रहा। 32 लाख किटें भी बांट रहे, कह रहे कि जो गरीब मुसलमान है उन्हें 32 लाख किटें। ऐसी किटों को तो ये हमारे से ले लें। अच्छा। 32 लाख किटें तो हम दे देंगे इन्हें, लेकिन जो 5 मिनट की नमाज है, और ये बताओ पूरे देश में या पूरी दुनिया में इससे शांति की भी कोई नमाज से ज़्यादा शांति की चीज़ तो नहीं कोई नारा नहीं लगाते, कोई गाली नहीं देते, कोई गाना नहीं गाते, ये भी बर्दाश्त नहीं हो रही, फिर और क्या बर्दाश्त करोगे? तो क्या लग रहा है, प्रशासन की बात मानी जाएगी नहीं मानी जाएगी? भाई प्रशासन की बात तो इस टाइम सारी माननी जा रही भाई, जबरदस्ती चल रही, तानाशाही चल रही, प्रशासन चल रही है, तानाशाही चल रही खुली। नहीं तो 5 मिनट की नमाज से प्रशासन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जिस टाइम मुसलमान इतने कितनी डीजे बर्दाश्त करे पूरे साल में, आप ये देखो, लेकिन 5 मिनट की नमाज में इनके दम निकल रहे बिल्कुल। यूँ सोच रहे, अब कह रहे कि छतों पे भी ना पढ़ो, तो भाई छत थारे बाप की है क्या? छत तो हमारी है, हम छत पे पढ़े हैं, अपने घर पढ़े। तुम सड़क की बर्दाश्त नहीं कर रहे, ना करो, नमाज तो फिर भी होगी, मस्जिदों में हो जाएगी, ईदगाह में होगी। पर इससे तो ये तक कह दिया गया कि अगर कोई सड़क पे नमाज पढ़ता है तो उसका पासपोर्ट जब्त कर लिया जाएगा, उसका ड्राइविंग लाइसेंस जब्त कर लिया जाएगा। भाई जी कुछ भी कर लो, ये नमाज तो होगी हर हाल में। भाई नहीं सड़क पे होने की, जहाँ होनी वहाँ होगी, ईदगाह में होगी, मस्जिदों में हो जाएगी, लेकिन इनसे इनका दिल देखा जा रहा है, इनमें कितना दिल है। भाई तुम जब राज कर रहे देश में प्रदेश में, तो उसके बाद अपना दिल तो बड़ा रखना चाहिए। तुम किट भी बांट रहे, तुम क्या साबित करना चाह रहे इससे? योगी जी कह रहे हैं कि अगर सबसे ज्यादा मुसलमान सुरक्षित है तो वो उत्तर प्रदेश में सुरक्षित है। नहीं, सुरक्षित तो अपना आप ही है, उसकी बात मान के घर बैठ जाओ, सुरक्षित ही हो जाए बस। अच्छा, उसकी बात नहीं मानने तो सुरक्षित हो जाएंगे, सुरक्षित कहाँ रह जाएगी फिर? भाई सड़क पे अगर नमाज पढ़े तो फिर सुरक्षित रह जाएंगे क्या? फिर वही अपनी हद की तारेगा जो सारे रोड बंद मिले, कावड़ में सारे रोड बंद मिले। भरा भाई, बता पूरा इलाहाबाद घेर रखा था उन्होंने, प्रयागराज
वहाँ नहीं दिक्कत हुई होगी मुसलमानों को। वहाँ मस्जिद मदरसे नहीं खुले या 5 मिनट की तो नमाज हो गया, कुछ आफत आ जाएगी 5 मिनट की नमाज पढ़ लगे। एक तरफ सौगातें किट बांट रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि नमाज नहीं होगी, तो क्या मोदी जी पे भरोसा है? चुनाव आ रहे हैं इसलिए बांट रहे हैं। वो तो एक जुमला है इनका, वो चलता हुआ जो आ रहा है। ये तो चुनाव आ रहे हैं, वो सबको पता। बढ़ेगा उससे? वोट बैंक बढ़ाने का ही तो वो है, बढ़ने का नहीं, कुछ नहीं होने का, कुछ नहीं होने का। पता चला है सबको पता चल चुका है अब। ठीक है, सबको पता चल चुका है। कावड़ आती है, सब जाते हैं, डीजे बजता है, सब कुछ होता है। हमारी 5 मिनट की नमाज के लिए हो जाता है सब कुछ। अब देख लो, मस्जिद में पड़ी है, ईदगाह में पिछले जुम्मे को देख लो क्या हुआ है। कहाँ पे? पिछले जुम्मे को क्या कर दिया था, कहने लगे कि होली आ रही है और जुम्मा है, उसके लिए कहना है अपने घर पढ़ो जुम्मा। बताओ ऐसा लग रहा है ये 5 मिनट की नमाज जो सड़कों पे पढ़ी जाएगी, इनके कहने से तो सारे मुसलमान हिंदू हैं। इनके कहने से सारे मुसलमान जो यहाँ के, इनके कहने से सारे हिंदू थे पहले। इन्हें यूँ लग रहा कभी कि ये जो बच रहे 80 करोड़ ये भी मुसलमान बन जा। सड़क पे नमाज इतनी शांति से पढ़ रहे, इतने प्यार मोहब्बत से नमाज पढ़ रहे, इसलिए नहीं पढ़ने देना चाह रहे। कभी कभी ये भी ईमान में दाखिल हो जाए जो बच रहे 80 करोड़, इसलिए यूँ सोच रहे ना अंडरग्राउंड करके ही पढ़ा मैं बस। तो क्या लग रहा है जो सबका साथ सबका विकास वाला नारा है वो केवल जुमलेबाजी है? जी वो तो सबको नहीं पता क्या, सबको दिखाई दे रहा, सब कह रहे हैं, लेकिन इससे कुछ साबित तो नहीं हो रहा भाई, साबित तो नहीं हो रहा। इस बात से कोई साबित हो रहा हो तो बताओ। सबके साथ वाली कोई बात आज तक करी हो? किट देने से क्या हो रहा है बताओ आप, कुछ हो रहा है इस किट देने से? भाई बढ़ेगा वोट कहाँ से बढ़ जाएगा भाई? 500-700 की किट में कोई बिकने वाला आ गया? सब कुछ आवे सम्मान, सबसे बड़ी सम्मान की बात है भाई। हमारा दीन है, अगर ईदगाह में जगह नहीं है तो उसके बाद ही तो सड़कों पे पढ़े। ऐसा तो नहीं है कि भाई ईदगाह तो खाली पड़ी और आगे सड़कों पे नमाज पढ़ रही। जब जगह नहीं होती जब तो, अब यहाँ नमाज पढ़ी सबने, अंदर एडजस्ट हो गई, किसी ने बाहर तो नहीं पढ़ी। लेकिन ईदगाह एक छोटी जगह हो और नमाज ही ज़्यादा हो जाए, इसलिए बाहर पढ़ लें। नहीं, किसी को शौक नहीं है सड़कों पे नमाज पढ़ने का। यानी आप चाहते हैं कि अगर एक दिन सड़क पे नमाज पढ़ ले तो दिक्कत क्या है? वही तो मसला नहीं समझ में आ रहा भाई। तुम्हारा क्या दीन भ्रष्ट हो जाएगा, इससे क्या मसला हो जाएगा? इतने कमजोर दिल के हो गया तुम। ये तुम्हें ऐसा लग रहा है हिंदू भाई भी मुसलमान हो जाएंगे इनका प्यार देख के, इतने सुकून से नमाज पढ़े? ये है मसला। बोर्ड का मामला चल रहा है, उस पर क्या कहेंगे आप लोग? वर्क बोर्ड का तो देखो कानून है, इतनी आसानी से तो पास नहीं होने वाला। जितनी आसानी से सोच रहे इतनी आसानी से नहीं पास होने का। कोशिश कर रही है भी भाई, सब कोशिश में ही लगे हुए। आप लोग क्या चाहते हैं, पास होना चाहिए नहीं होना? भाई ये कानून देखो, मेरी बात सुनो। अगर तुमने यहाँ से ये बच्चा खड़ा, ये मांगने वाले खड़े, और उन्हें तुमने 100 रुपये 200 रुपये दे दिए, सदका कर दिया, अल्लाह नाम के दे दिए, तो उन पर तुम्हारा या सरकार का कोई हक तो नहीं रहा। वे तो बस वर्फ हो गए। वो तो भाई गरीबों के ही काम आने चाहिए, जिसके काम आ रही है जो चीज़, वो भी सही जगह नहीं लग रही, सही जगह लगना चाहिए उसे भी। लेकिन कहा ये भी तो जाता है ना कि अगर वक्फ बोर्ड ने आपके घर पे दावा ठोक दिया तो आप कहीं कोर्ट में भी नहीं जा सकते, सीधी वक्फ बोर्ड के पास आपको जाना पड़ेगा। वक्त क्यों हो जाएगी? है क्या कोई ऐसा मामला? है क्या कोई ऐसा मामला? कई मामले हैं ऐसे। कोई भी नहीं है। इनके मामले में तो 3 तलाक का मामला भी ऐसा ही था। बताओ कौन अपनी बीवियों को तलाक दे रहा? बताओ, यहाँ इतने खड़े, किसने दे रखी है अपनी घरवाली को तलाक? अगर कोई तलाक भी दे अपनी घरवाली को तो किसी वजह पे ही तो दे, बेवजह तो कोई किसी को तलाक नहीं देता। उन्होंने तो अपनी वो भी इतनी बड़ी रीजन बना लिया था अपनी वाली को, बिना वजह छोड़ दो बैठा। तो क्या लग रहा है, तानाशाही चल रही है? तानाशाही तो खुली दिख रही है, ये तो खुली दिख रही है मोदी जी बात करते हैं, एक हाथ में कुरान एक हाथ में लैपटॉप। ये सब राजनीति फंडे हैं और ये सब मोदी जी के कहने पे ही हुआ है, योगी कुछ नहीं है। अच्छा, ये सब मोदी का सिस्टम बना हुआ भाई। जो है एक भाई छोटे वालों को गुंडा बना दो और बड़े वालों को शरीफ बना दो। अच्छा, कहना है उसे धमका दो, बाद में सारा हो रहा उसी के सारे। यानी जो चल रहा है पूरे का पूरा सारा मोदी के कहने पे, सारा उसके इशारे पे हो रहा भाई जी। योगी के कहने पे नहीं हो रहा। योगी क्या है, योगी को तो वो चाहे कल को उतार के खड़ा कर दे। योगी क्या मोदी से बड़ा है क्या योगी? तुम या हम अपने बाप से बड़े हो जाएंगे क्या? बाप तो बाप ही रहेगा।